पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक ट्वीट कैसे पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और कैसे पाकिस्तान में एक भयानक बवंडर आया हुआ है। तो दुनिया की नजरें इस समय इस्लामाबाद पे टिकी है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक सीज फायर वार्ता होने जा रही है। लेकिन इस शांति की मेज सजने से पहले माहौल बेहद टेंशन वाला हो गया है। और क्या यह वास्तव में शांति की शुरुआत या किसी बड़े युद्ध का काउंटडाउन? अमेरिका की ओर से वार्ता के लिए दो हार्डकोर यहूदी अमेरिका भेज किसको रहा है? जो इसको भेज रहा है। प्रतिनिधियों के आने की खबरों ने पहले ही सुगबुगाहट बढ़ा दी है। पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के भीतर एक बड़ा डर है कि इजराइल इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया को डिरेल करने की फिराक में है, और वो है भी। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है, उसकी कौन सी पॉलिसी है। आज हम इसी हार्ड प्रोफाइल कूटनीतिक ड्रामे को परतों में खोलेंगे और जानेंगे आखिर इस्लामाबाद टॉक से पहले इजराइल का खौफ पाकिस्तान को इतना क्यों सता रहा है, आखिर क्यों पाकिस्तान इतना डरा हुआ है। दोस्तों, यह भी हम समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कैसे एक ट्वीट युद्ध विराम को रोक सकता है। इजराइल पाकिस्तान को शांति दूत यानी पीस मेकर बनने से क्यों इनकार कर रहा है, क्यों वो नहीं चाहता ऐसा हो। अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को ही क्यों चुना, और भारत में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान इस समय खुद को एक वैश्विक पीस ब्रोकर के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कूटनीति को पाकिस्तानी मीडिया में एक बड़ी जीत के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पाकिस्तान के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो इमेज है ना, उसको सुधारने के लिए दुर्लभ और बड़ा सुनहरा मौका है, जिससे वो खुद को आतंकवाद के पुराने साए से बाहर निकालकर एक जिम्मेदार और मध्यस्थ राष्ट्र के रूप में पेश कर सके। पाकिस्तान दिखाना चाहता है वो अमेरिका और ईरान जैसी विरोधी ताकतों को एक मेज पर ला सकता है। यह पाकिस्तान की कुव्वत है भैया। लेकिन इस कूटनीतिक बिसात पर एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जिसे पाकिस्तान का नया अवतार कतई रास नहीं आ रहा है, उसको ये चीज पसंद नहीं आ रही है। आगे हम देखते हैं कि आखिर क्या है। और पाकिस्तान के जो प्रतिष्ठित अखबार डॉन और पाकिस्तान टुडे ने इजराइल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया नैरेटिव यह है कि इजराइल इस बात से बुरी तरह बौखलाया है कि ईरान को तबाह करने की उसकी और अमेरिका की संयुक्त योजनाएं विफल हो गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार तेल अवीव को डर है कि अगर यह शांति वार्ता सफल हो गई तो मध्य पूर्व में उसकी रणनीतिक बढ़त खत्म हो जाएगी। इसलिए इजरायली सरकार की वहां की घरेलू मीडिया में भी आलोचना हो रही है कि वो अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम है। खुद इजराइल के अंदर लगातार जो है यह प्रेशर बना हुआ है। अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल इसी नाकामी की भरपाई इस वार्ता को विफल करके जो चाहता है कि नहीं, ये बातचीत हो ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यह समझते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है और किस तरीके से इस तनाव को जबरदस्त तरीके से एक ट्विस्ट यहां पर टर्न देखने को मिलेगा। तो तनाव का एक बड़ा मोर्चा लेबनान है। पाकिस्तान का आरोप है इजराइल दाहिए सिद्धांत के अंतर्गत, दाहिए डॉक्ट्राइन जिसे बोलते हैं। तो दाहिए डॉक्ट्राइन में क्या होता है, बम्बार्डमेंट की जाती है। एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ बम्बार्डमेंट होती है, कि अंतर्गत जानबूझकर लेबनान में आम नागरिकों को निशाना बना। इसमें सैन्य ठिकाने नहीं होते, इसमें आम जनता, आम बिल्डिंग्स, इस पर जो है और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर किया जा सकता है दबाव बनाने के लिए बेहिसाब। तो यहां पर जो है ये कह रहा है कि वो निशाना बना रहा है। और ये जो दाहिए डॉक्ट्राइन है, इसका असली मकसद होता है नागरिक बुनियादी ढांचे को तबाह करना, ताकि जनता में दहशत फैल जाए और वे विद्रोह कर दे। पाकिस्तानी मीडिया इन हमलों को युद्ध अपराध करार दे रहा है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो लेबनान पे जो हमले सीधे तौर पर इस्लामाबाद वार्ता की विश्वसनीयता को चोट पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि भाई लेबनान पे हम हमले नहीं छोड़ेंगे। ईरान कह रहा है जब तक वो लेबनान को आप छोड़ोगे नहीं तब तक ये पीस प्लान का कोई बात ही नहीं हो रही। इजराइल पर आरोप लग रहा है कि वो हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के बहाने ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है जिसमें शांति की कोई गुंजाइश ना हो। आपके दिमाग में भी कई चीजें चल रही होंगी कि आखिर हो क्या रहा है, चारों तरफ क्या माहौल बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो एक चौंकाने वाला दावा जो डॉन अखबार है उसके एडिटोरियल में किया गया, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इजराइल में कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को गलत इंटेलिजेंस दी। यह पाकिस्तान का अखबार छाप रहा है कि इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को गलत इंटेलिजेंस दी कि ईरान को हराना बहुत आसान है, आप जाएंगे और यूं मार के चले आएंगे, ताकि अमेरिका को सीधे युद्ध में झोंका जा सके। अब जब शांति वार्ता की मेज सज चुकी है तो बहस अमेरिका फर्स्ट बनाम इजराइल फर्स्ट पर आकर टिक गई, क्योंकि दोनों शक्तिशाली देश हैं। पाकिस्तान के जो विश्लेषक है वो ये तर्क दे रहे हैं कि ट्रंप को अब यह तय करना होगा कि अमेरिकी हितों को सर्वोपरि रखेंगे या इजराइल की उन चालों में फंसेंगे जो पूरे मध्य पूर्व को आग की लपेट में ले सकती है। यह दावा पाकिस्तान के उस डर को भी दिखा रहा है कि इजराइल अमेरिका पर अपना प्रभाव इस्तेमाल कर वार्ता को तोड़वा सकता है।
यानी इस पूरी लड़ाई में जो रियल मास्टरमाइंड है वो है इजराइल, ऐसा पाकिस्तान का अखबार कह रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी कि जियोपॉलिटिक्स क्या है और किस रूप में काम कर रही है। इसी कूटनीतिक तनाव के बीच में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक एक्सपेक्ट ट्वीट चलता है, आग में घी डालने का वो काम कर देते हैं। आसिफ लिखते लिखते इजराइल को मानवता पर धब्बा बोल देते हैं कि भैया ये मानवता पर धब्बा है, कैंसर नुमा देश बोल देते हैं इजराइल को, कैंसरियस नेशन है। और उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद में शांति की बातें हो रही हैं, वहीं इजराइल लेबनान में जनसंहार कर रहा है और एक मीडिएटर कंट्री के रूप में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कूटनीतिक रूप से आत्मघाती कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान ने वाकई में आत्मघात कर ही लिया है। बहुत विवाद हुआ, बहुत बवाल हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन आजकल डिजिटल फुटप्रिंट्स इतने मजबूत हैं कि तुम्हारे इसको डिलीट कर देने से कुछ होगा नहीं। और पाकिस्तान की जो निष्पक्ष मीडिएटर की छवि थी उसकी ऐसी तैसी हो गई। अब इजराइल का भी इसमें जो है वो इनपुट तो आना ही था कि भाई क्या करेंगे हम। तो इजराइल ने ख्वाजा आसिफ के इन बयानों पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली विदेश मंत्री जो डिगियन सार ने पाकिस्तान पर खुले तौर पर यहूदी विरोधी होने और झूठे खूनी आरोप लगाने का इल्जाम दिया। अच्छा, इजराइल कहता है कि जो लोग इजराइल को मिटाने की कस्में खा रहे हैं हम उनको मिटाएंगे, सीधा सा फंडा है। डिगियन सार ने कहा कि जो देश इजराइल को कैंसर कह रहा है वो दरअसल उसके विनाश की कामना कर रहा है। और इजराइल ने पाकिस्तान की उस साख पर हमला बोल दिया जिसके दम पर वो शांति का दूत बनने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का तर्क है कि जो देश उसे मान्यता तक नहीं देता, जी हां, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इजराइल को मान्यता ही नहीं देता, उसके यहां पासपोर्ट ही नहीं है, वो एक विश्वसनीय मध्यस्थ कैसे हो सकता है, वो ये क्वेश्चन कर रहा है। बहुत गहरा बात है, यह आपको समझने की जरूरत है कि आखिर वो चीजें हो क्या रही है। और विवाद इतना गहरा हो गया कि खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय को बयान जारी करना पड़ा। नेतन्याहू के ऑफिस ने ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी को शर्मनाक और निंदनीय बताया कि बहुत गंदी बात कही इसने। बयान में कहा गया किसी भी ऐसी सरकार से जो खुद को शांति का मध्यस्थ कह रही हो, इजराइल के खात्मे जैसी कामना की उम्मीद नहीं की जा सकती। और इजराइल का कड़ा रुख यह संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से घेरने के लिए वो तैयार है। नेतन्याहू के कार्यालय ने जोर दिया कि इजराइल केवल उन आतंकियों के खिलाफ अपनी रक्षा कर रहा है जो उसे मिटाने की कसम खा चुके हैं और पाकिस्तान का बयान केवल नफरत फैलाने वाला है। अब सवाल है भारत तक बात कहां तक पहुंच रही है। भारत में भी बातें होती हैं, बात केवल मंत्रियों तक सीमित नहीं है। भारत में मौजूद इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता की धज्जियां उड़ा दी और कहा पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है भाई, ये किसी लायक नहीं है। और अजार ने सवाल उठाया कि अमेरिका ने आखिर पाकिस्तान की मदद लेने का फैसला किया ही क्यों, जबकि कतर और तुर्की जैसे देश कहीं अधिक विश्वसनीय विकल्प हो सकते थे, कहीं ज्यादा अच्छा काम कर सकते थे। और इजराइल का जो ये मूल्यांकन है ना, वो बहुत ही शानदार है। यहां पर अगर देखें, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा झटका दिया उसने, क्योंकि दिखाता है कि इजराइल की नजर में पाकिस्तान की स्थिति जो है कतर जैसे जो मजे हुए मध्यस्थ हैं उनके मुकाबले के नहीं। वो कतर में बिलीव करने को तैयार है लेकिन वो पाकिस्तान पर नहीं। और इजराइल का जो अविश्वास है, उसकी जो बातचीत है, वो भविष्य पे बहुत काला साया डाल रही है। और शीर्ष पार की शर्तें, उसको भी लेकर चारों तरफ भ्रम फैला हुआ है। बयानबाजी दोनों तरफ से बहुत कड़वी चल रही है। पाकिस्तान टुडे जैसा एक अखबार दावा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लेबनान को इस युद्ध विराम में शामिल करने की बात कही थी। यह पाकिस्तान का अखबार कह रहा है। वहीं इजराइल और अमेरिका के आधिकारिक ग्रुप के अनुसार लेबनान इस समझौते का हिस्सा ही नहीं है। तो पाकिस्तान को जानकारी मिल कहां से रही भाई, खुद ही से यह चौधरी बन गया। इसका ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। और पाकिस्तान और ईरान का तर्क है कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे तो सीज फायर का यह उल्लंघन माना जाएगा। इस अस्पष्टता से एक खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है और अगर शर्तों पर यह मतभेद बना रहा ना तो इस्लामाबाद वार्ता शुरू होने से पहले ही विफल हो सकती है और इसका सीधा आरोप इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों पर मढ़ा जाएगा। लेकिन इजराइल के लिए जो वॉर है ना, वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसको पता है कि ईरान खड़ा रहेगा, ताकतवर बनेगा। उसने इजराइल को मिटाने की कसम खा रखी है। इजराइल में बातचीत है कि चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, यह 100 सालों में आने वाला मौका है, ईरान को अब हम नेस्तनाबूद कर देंगे।
नहीं तो ईरान अगर एक भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट करता, वो सबसे पहले टेस्टिंग ही इजराइल पे करेगा। तो दैट इज अ वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस। अब दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने तेवर जो है कड़े कर लिए हैं। ईरानी नेता है मुस्तफा खमैनी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी दे दी है कि वे इजराइल की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। IRGC के आधिकारिक जो टेलीग्राफ चैनल है, उसमें इजराइल को लेबनान में जो अत्याचार कर रहा है उसको सजा देने की बाकायदा कसम खाई है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल ने लेबनान में हमलों के जरिए सीजफायर की शर्तों को चुनौती दी, तो वे आप ये मान के चलिए समझौते से पीछे हट जाएंगे। और ईरान का जो ये अड़ियल रुख है ना, इजराइल को सजा देने की धमकी, इस्लामाबाद टॉक्स की सफलता की उम्मीदों को बहुत कम करती चली जा रही है। लग रहा है कि मामला खतरनाक होगा। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस त्रिकोण में आ गया पाकिस्तान। तो आपको यह समझना पड़ेगा, पाकिस्तान और इजराइल के बीच दुश्मनी नई नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक पहली बात तो इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं दी, और इस्लामिक एकता और फिलिस्तीन के मुद्दे पर उसका अडिग स्टैंड जो है दिखाता है कि वो इजराइल के साथ कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। पुराने जो सीनेट के चेयरमैन थे रजा रब्बानी, उन्होंने तो यहां चेतावनी दे दी। अभी आपने देखा ट्वीट आया बहुत वायरल हुआ कि भारत और इजराइल ये दोनों जो है वो इस्लामिक देशों के दुश्मन हैं, इन्हें मिटा दिया जाना चाहिए। ट्वीट आ रहा है, ये जो है वायरल हो रहा है। भारत को भी बेवजह हर बात में लपेट रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसने कहा कि अमेरिका अगर पाकिस्तान पे हमला करता तो हम मुंबई पे हमला करेंगे। तो ये बिल्कुल उकसाने वाली कार्रवाई पे लगा पड़ा है। उसको पता है कि भारत अपना इकोनॉमिक ग्रोथ अभी मेंटेन करना चाहता है, जैसे जैसे मजबूत होता चलाएगा ये अपने आप ही निपट जाएगा। तो अब ये जो बयानबाजी हो रही है बहुत खतरनाक हो रही है। यही ऐतिहासिक कड़वाहट आज की जो पीस ब्रोकर है ना, वो अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है। एक तरफ फिलिस्तीन का दर्द, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता की मजबूरी, पता नहीं पैसा लिया कितना भीख मांगा। तो पाकिस्तान इस समय वाकई में एक जटिल कूटनीतिक चक्र में फंस चुका है। और पाकिस्तान के लिए जो स्थिति है ना, वो करो और मरो जैसी है। अगर इजराइल के अविश्वास और ख्वाजा आसिफ जैसी बयानबाजी करने वार्ता विफल होती है ना, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है। इजराइल की आशंका और पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर उठते सवाल यह संकेत दे रहे हैं कि केवल मेज सजाने से शांति नहीं आएगी। क्या भैया बात कर लो, हो जाएगा। सवाल है क्या पाकिस्तान अपनी जो पुरानी कट्टरपंथी छवि है और इजराइल का जो विरोध वाली जो उसकी इमेज है, उससे निकल पाएगा? क्या है पाकिस्तान में सभी लोग एक मत के? क्या वो एक निष्पक्ष खिलाड़ी बन पाएगा? मुझे नहीं लगता है। और भारत की जो एक कूटनीतिक खामोशी है वो इसी को दिखा रही है कि शायद भारत को इन चीजों का अंदाजा था, क्योंकि एस जयशंकर यूएई जाते हैं, वो इसी खेल में अपना एक नया खेल शुरू करते हैं। उन्हें शायद ये पूरी तरह से पता था कि इजराइल के लिए वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस है, इजराइल कभी भी बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। अब एक छोटा सा सवाल है कि इस्लामाबाद की जो वार्ताएं हैं, क्या वाकई मध्य पूर्व में शांति का नया दौर शुरू करेंगी, या जो अविश्वास है वो सब कुछ तबाह कर देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। क्या ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट पाकिस्तान की सालों की मेहनत और कूटनीति पर पानी फेर सकता है? क्या पाकिस्तान वाकई एक निष्पक्ष मीडिएटर बनने की योग्यता रखता है? तो अपनी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जो भू राजनीतिक विश्लेषण है, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले विश्लेषण में मिलता हूं, मैं आपका गाइड उजांग। धन्यवाद।